ओके। गुड मॉर्निंग गाइज। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछला सी शार्प के बारे में बताया था, मैंने सी शार्प शुरू कर दिया। तो पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया कि कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करें, उसके लिए कौन सा कंपाइलर अच्छा है, क्या क्या इंस्टॉलेशन ज़रूरी है। मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। और मैंने एक इंट्रो प्रोग्रामिंग बताया था, हेलो वर्ल्ड। तो ये डे 2 सी शार्प है। मैं कोशिश करूँगा कि इस वाले वीडियो में अप्रोक्स लगभग लगभग सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लूँ विथ प्रोग्रामिंग। स्टेप बाय स्टेप मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो के साथ करते चलें। और मैंने नोट्स भी अपलोड कर दिया सी शार्प का, हैंड रिटन नोट्स। और मैं नोट्स का थ्योरी बताते चलूँगा और प्रोग्रामिंग बताते चलूँगा। तो इससे आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा और आप प्रैक्टिकल भी कर लेंगे वीडियो के साथ साथ। तो एंड तक इस वीडियो के बने रहें। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको सिंपल क्रोम ब्राउजर पे जाना है और टाइप करना है gainskills.blogspot.com एंड देन इंटर प्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पे सारा अपना वीडियो डाल रखा है। आपको अगर इसमें जो भी अच्छा लगे आप देख सकते हैं। वैसे अगर सी शार्प मैंने शुरू कर दिया तो आप सी शार्प पे क्लिक कीजिए। सी शार्प का फर्स्ट वाला वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और मैंने नोट्स भी यहाँ दे रखा है। तो मैंने कल बता दिया था, वैसे मैं आज शुरू से रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कल मैंने बताया था सी शार्प के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया था। मैंने सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही शुरू किया था, मतलब प्रोग्राम के दौरान। वो होता है ना कि पहले सीखना फिर इम्प्लीमेंट करना। अगर आप इम्प्लीमेंट करते करते चीज़ों को सीखते चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या होता है ना कि जितना करने में मजा आता है ना, उतना पहले सीखें, फिर उसको पढ़े, फिर उसको किए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप सीखते चलिए, करते चलिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। तो मैंने पहले प्रोग्राम बताया था कि यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड। यूजिंग क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, हेलो वर्ल्ड नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड क्यों लिखे हैं, या करली ब्रेसेस है, फिर यहाँ क्लास भी यूज कर दिए हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये सी शार्प है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट आएंगे ही आएंगे। स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में बताया था, कंसोल डॉट राइट लाइन के बारे में बताया था कि राइट लाइन ही जस्ट प्रिंटफ जैसा है, सी आउट जैसा है। वो राइट और डिफरेंस भी बताया था राइट और राइट लाइन के बारे में। शायद डिफरेंस नहीं बताया था। ओके। आपको सिंटेक्स बताया था, जैसे कि मैंने ऊपर में यूजिंग सिस्टम लिखा है। तो यूजिंग सिस्टम का मतलब क्या है? यूजिंग सिस्टम का मतलब होता है वी कैन यूज क्लासेस फ्रॉम दी सिस्टम नेम स्पेसेस। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं धीरे धीरे जो और भी प्रोग्रामिंग लिखूंगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यूजिंग सिस्टम का मतलब होता है हम लोग क्लासेस यूज कर सकते हैं सिस्टम से, सिस्टम नेम स्पेसेस से। तो नेम स्पेसेस क्या होता है? तो इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज योर कोड। नेम स्पेस का काम है जो भी हम कोड लिखते हैं उस कोड को ऑर्गेनाइज कर देना। जैसे कि हम मेरे पास फर्स्ट ईयर का बुक है, सेकेंड ईयर का बुक है, थर्ड ईयर का बुक है, फोर्थ ईयर का बुक है, और सबको मुझे ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं सबको एक जगह पे रखूंगा, एक स्लैक में, टेक्स्ट में भी रख सकते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का काम नेम स्पेस का होता है। और ये क्या है, ये कंटेनर है क्लासेस के लिए भी और अदर नेम स्पेसेस के लिए भी। एक जैसे कि मेरे पास ये बॉक्स है, चश्मे का डब्बा। तो ये एक कंटेनर हो गया और ये चश्मे हो गया क्लास, प्रैक्टिकल्स। तो इसका काम क्या है? मतलब ये देखना काम, इसका फंक्शनैलिटी हो गया देखना। ओके। देन मैंने बताया था कर्ली ब्रेसेस का काम क्या है। तो मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द क्लासेस। क्लास का शुरुआत ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस से। क्लास के बारे में बताया था, इट इज ए कंटेनर फॉर डेटाज एंड मेथड। मैं बताऊंगा डेटाज और मेथड क्या होते हैं क्लास के अंदर में, एक एक चीज में बताऊंगा और सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल एंड क्लियर। विच ब्रिंग फंक्शनैलिटी टू योर प्रोग्राम, जो हमारे क्लास को फंक्शनैलिटी देते हैं। जैसे कि मैंने एक व्हीकल लिया, व्हीकल के अंदर सारे गाड़ी आ जाएंगे। तो व्हीकल के अंदर व्हीकल क्या हो गया, एक क्लास हो गया। अब मुझे इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो लाइक BMW, ओडी, ये सब ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जैसे कि सीट्स हो गए, सीट्स हो गए, ब्रेक हो गए, क्लच हो गए, गियर हो गए, ये सब क्या है? तो ये सब ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को फंक्शनल, इसको आप फंक्शनैलिटी देना, जैसे मैथड फंक्शन। तो फंक्शनैलिटी क्या होगा? ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक काम करेगा, स्टीयरिंग को ऐसे घुमाएंगे तो वो घूमेगा। तो ये सब फंक्शनैलिटी है। क्लास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मेथड्स, मेथड्स एंड लाइक उसका फंक्शनैलिटी क्या होगा। ओके, आज हम शुरू करेंगे कंसोल से। तो कंसोल क्या होता है?
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, console डॉट राइट लाइन। तो console क्या है, तो इट इज ए क्लासेस ऑफ सिस्टम नेम स्पेस विच हैज अ राइट लाइन फंक्शन। जैसे कि हम लोग वहाँ पे यूज करते थे ना लाइब्रेरी फाइल सी सी प्लस प्लस में, हैज इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। तो उसमें जो उसका प्री डिफाइंड रहता था लाइक प्रिंटफ स्कैनर, वैसे ही कंसोल का एक राइट लाइन एक मेथड है जो कि आउटपुट देता है। और इसमें जैसे कि सी प्लस प्लस में होता है कि एवरी स्टेटमेंट शुड बी क्लोज विथ सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन का यूज करके हर एक स्टेटमेंट को आप क्लोज करना ही करना होगा, नहीं तो वो एरर दिखाएगा। मैंने बताया था कि राइट एंड राइट मेथड में डिफरेंस क्या है, कमेंट। ओके, मैं ये प्रोग्रामिंग के जरिए आपको बताता हूँ। सिंपल, आपको सर्च बॉक्स में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो टाइप करना है। ओके, खुला हुआ है। तो मैंने आपको ये कंपाइलर के बारे में इंस्टॉलेशन बता दिया था। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैंने यहाँ डे 2 बना के रखा था, पर मैं आज ये शुरू से शुरुआत करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सेम इंस्टॉल होने के बाद बस आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। देन आपको कंसोल ऐप यहाँ पे टाइप करना है, या आपने पहले से बना रखा है तो आप डायरेक्ट इस पे टाइप करके नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और जिसने नहीं किया वो सीधा कंसोल ऐप सी शार्प आएगा, जस्ट उस पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट। तो मैं यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे दूंगा, सी शार्प दे देता हूँ, सी शार्प डे 2। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा वीडियो ना बनाऊं, 2-3 वीडियोज में सारा का सारा क्लियर कॉन्सेप्ट विद प्रोग्रामिंग, उस कॉन्सेप्ट, मेथड, फाइल एक्सटेंशंस सब कुछ बता दूं। ओके, डे 2 नेक्स्ट। ये अपडेटेड है 8.0। ओके, देन क्रिएट। आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमें आज डिफरेंस पता करना है, राइट और राइट लाइन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हम बेसिक से चलते हैं। तो पहले मैं शुरू से लिख लेता हूँ यूजिंग सिस्टम से। यूजिंग सिस्टम, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा है कि अगर आप राइट कुछ इसको छोड़ देते, इसको रन करने देते, तब तक हम लोग अपना काम करते हैं। यूजिंग सिस्टम, ओके, एंड देन नेम स्पेस, ये आपको लिखना है क्योंकि आपको कोड को ऑर्गेनाइज करके रखना है। सिस्टम, यूजिंग सिस्टम का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्लासेस को कंटेन करके रखता है। नेम स्पेस, आप प्रोग्राम को नाम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, ये आपको देना जरूरी है। देन यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस से शुरू करेंगे एंड क्लास बनाएंगे। क्लास प्रोग्राम के नाम से बना देते हैं। ओके, एंड console डॉट राइट लाइन। ओह, मैंने यहाँ पे फाइल के नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम किया, पर देखते कोई बात नहीं। अब कंसोल डॉट राइट लाइन, आप डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, तो आपको पहले ये लिखना होगा, मेथड्स लिखने होंगे, मेन मेथड। जैसे कि वहां पर हम लोग इंट मेन लिखते थे ना, यहाँ पे वही लिखना होगा, स्टैटिक void मेन। देन हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी है कि अगर आप जो लिखना चाहते हैं तो वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि जीमेल में, ईमेल में मेल लिखते तो पहले से कुछ वर्ड्स दिखा देते कि आप ये लिखना चाहते हैं, तो इसमें भी ये कंपाइलर आपको पहले से दिखा देगा। जैसे कि मुझे लिखना था स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग बिग ब्रैकेट आर्गुमेंट एंड देन कर ले, तो आपको जैसी ऑप्शन है, आप या तो इंटर प्रेस कर सकते हैं या तो टैब प्रेस कर सकते। तो मैं टैब
प्रेस करते ही ये मेरा सारा टाइप खुद ब खुद हो जाएगा। अब मुझे इसके अंदर कंसोल लिखना है, कंसोल डॉट राइट लाइन। तो मैं सीधा टैब प्रिंट करूंगा थोड़ा लिख करके, एंड देन हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, राइट लाइन, पहले मैं राइट लाइन लिख देता हूँ और उसके बाद मैं राइट लिखूंगा। मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस होता क्या है। राइट लाइन, ओके, गेन। अब मैं यहाँ राइट फंक्शन लिख देता हूँ। ओके, पहले मैं आपको इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि होता क्या। ओके, तो मैंने वहां पे राइट लाइन लिखा था। तो राइट लाइन क्या था कि वो बस एक लाइन में प्रिंट नहीं किया, वो डबल लाइन, मतलब एक लाइन में प्रिंट किया। मैंने फर्स्ट लिखा था राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, तो फर्स्ट लाइन, देन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया और गेन स्किल। अगर मैं इसी जगह, अब मैं क्या करता हूँ दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसी जगह राइट लाइन को, यहाँ राइट लाइन को हटा के मैं यहाँ बस राइट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। राइट, अब आप देख सकते हैं क्या कि हेलो वर्ल्ड गेम स्किल एक ही लाइन में है। तो यही डिफरेंस है। राइट लाइन क्या करता है कि वो आपको जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन में देगा, और जो राइट है वो आपको सेम लाइन में आउटपुट देगा। बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, ये तो राइट राइट लाइन का हो गया। उसके बाद मैंने राइट राइट लाइन के बारे में आपको बता दिया था। ओके, देखिए यहाँ पे साफ साफ, ओनली डिफरेंस इज डेट इट डज नॉट इंसर्ट अ न्यू लाइन एट द एंड ऑफ द आउटपुट। ये राइट का फंक्शन, राइट मेथड का काम है कि जो राइट मेथड होता है वो इंसर्ट नहीं करेगा न्यू लाइन एंड ऑफ द आउटपुट। कमेंट, कमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। कमेंट लाइक आपको अगर दो तरह का कमेंट होता है इसमें, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, तो आपको फॉरवर्ड स्लेश लिखना होगा, फॉरवर्ड स्लेश डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट लाइन, राइट एंड मेथड, इज राइट राइट मेथड प्रिंट आउटपुट इन सेम लाइन। बस ये आपका डिफरेंस हो गया। ये कमेंट लाइन, ये कमेंट लाइन क्या होता है, ये कंपाइलर इग्नोर कर देता है एग्जीक्यूट। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करा के देखता हूँ, यहाँ कोई एरर नहीं आएगा। तो आप यहाँ यहाँ पे भी देख सकते हैं जीरो एरर है और जीरो वार्निंग है। तो आप आउटपुट में भी देख लीजिए, कोई भी एरर नहीं आएगा। हेलो वर्ल्ड गेम स्किल सेम ही है। कि मैं यहाँ पे राइट लाइन कर देता हूँ। ओके, अब मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होता है, तो मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए आपको फॉरवर्ड स्लेश स्टार, एंड देन आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे कि माई वीडियो इज गोइंग टू वायरल। ओके, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो आपको ऐसे करना होगा। ये आपका मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। इसके बीच में आप कितना भी कमेंट लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हुआ मल्टीपल लाइन कमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीधा लिख देता हूँ दिस इज बिलोंग टू मल्टीपल लाइन कमेंट। ओके, मल्टीपल लाइन कमेंट क्यों हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं सीसा। जैसे आपके डिफरेंट कीवर्ड है लाइक इंट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, बुल। ये बस इंट्रोडक्शन है। मैं आपको धीरे धीरे पूरा डीप में ले जाऊंगा। एक एक, जैसे इंट है तो इंट के बारे में बताऊंगा, डबल है डबल के बारे में बताऊंगा, कैर के बारे में बताऊंगा, स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा, बुल के बारे में बताऊंगा।
यहाँ फॉर एग्जांपल इंट का वैल्यू 123 टू -123, इसका फॉर्मूला भी होता है टू दी पावर n -1 टू दी पावर n -1 टू -1। क्या ए स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड बुल और फॉल्स। ओके, अब सीसा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स ये वेरिएबल्स लाइक एक मेमोरी नेम लोकेशन होता है। जैसे कि कोई लोकेशन है, मैंने उसका नामकरण कर दिया एक्स वाई जेड, उसका नाम एक्स वाई जेड है, तो वो एक वेरिएबल हो गया उस मेमोरी नेम लोकेशन के लिए। वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया एक्स, एक्स क्या है? एक वेरिएबल है, एक्स इक्वल टू टू। तो टू तो एक वैल्यू है तो वो वैल्यू किस में स्टोर है? एक्स में स्टोर है। और एक्स किसी जगह का नाम है जहाँ पे वो टू जाके स्टोर होगा। जैसे मैंने ये, इसका मुझे कुछ नाम पता नहीं है, मैंने इस डब्बे का नाम रख दिया लेंस कार्ट। अब लेंस कार्ट में मैंने अपने लेंस कार्ट के डब्बे में इक्वल टू मैंने ये स्पेक्टिकल रख दिया। तो इस डब्बे में अब मेरा स्पेक्टिकल है। तो इस डब्बे का नाम लेंस कार्ट है। लेंस कार्ट के अंदर में ये जगह है, इस जगह का नाम मैंने लेंस कार्ट दिया और इस लेंस कार्ट के अंदर में ये स्पेक्टिकल है। तो ये हो गया वैल्यू, ये हो गया कंटेनर, इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो ऐसे एक्स वाई जेड डिफरेंट वेरिएबल्स नामकरण कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। ओके, अब मैं आपको वेरिएबल्स पे एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ कि वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं या वैल्यू कैसे असाइन करते हैं वेरिएबल को। तो मैं अभी वेरिएबल प्रोग्राम असाइन वेरिएबल, हाउ टू असाइन वैल्यू वेरिएबल। ओके, तो मैंने आपको कमेंट वमेंट तो ठीक है। तो यूजिंग सिस्टम आपको ये हर एक प्रोग्राम में आपको ये लिखना अनिवार्य है। यूजिंग सिस्टम, नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड, क्लास प्रोग्राम, स्टैटिक, एकदम ये आपके याद होना चाहिए कि यूजिंग सिस्टम होगा, नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड होगा, एंड कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट में क्लास एक बनाना पड़ेगा, क्लास का नामकरण करना होगा प्रोग्राम, क्लास के अंदर एक मेन मेथड लिखना होगा, और मेन मेथड के अंदर आपको स्टेटमेंट लिखने होंगे। फिर मैं आपको धीरे धीरे डेटा मेंबर डेटा के बारे में बताऊंगा, थोड़ा अभी बताऊंगा। ओके, मैं क्या करता हूँ ना, इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब मैं यहाँ नए सिरे से लिखता हूँ। ओके देन वेरिएबल्स के ऊपर तो यूजिंग सिस्टम तो हो गया है, मैंने स्टैटिक वॉइड मेन भी कर लिया। अब मैं लिख लेता हूँ इंट। तो इंट क्या है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इंट के बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा और मजा आएगा, लिटरली पढ़ने में मजा आएगा। तो इंट क्या है? एक डेटा टाइप है। तो मैंने क्या किया ना, इंट को एक्स ले लिया, एक्स बराबर 2 ले लिया, 2 को सेमीकोलन से बंद कर दिया। मैंने बताया था ये एक स्टेटमेंट है, मेथड के अंदर ये एक स्टेटमेंट है। तो हर एक स्टेटमेंट में स्टेटमेंट को आपको सेमीकोलन कॉलन से बंद करना जरूरी है। तो इंट क्या है? डेटा टाइप है। इंट इंटीजर, इंट इंटीजर, इंटीजर को ही इंट बोलते हैं। तो इंटीजर क्या होता है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंटीजर जो न्यूमेरिक वैल्यू को कंटेन करता है, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थाउजेंड तक, वो सब इंटीजर्स वैल्यू हो गया। तो मैंने इंटीजर का एक डेटा टाइप लिया, फिर एक वेरिएबल लिया, ये मेरा वेरिएबल है एक्स। तो मैंने वेरिएबल एक्स लिया। अब एक्स में मैंने एक्स को किसको असाइन कर दिया? दो, टू को असाइन कर दिया। मतलब अब टू जो एक्स के पास है, जो दो वैल्यू जाके बैठा हुआ है उसके पास, मेमोरी लोकेशन में दो नंबर है। तो एक्स के अंदर दो है, तो मैं अब वैसे ही ले लेता हूँ इंट वाई के अंदर तीन ले लेता हूँ। ठीक है, एक और ले लेता हूँ इंट, तो जेड बराबर 4 ले लेता हूँ। ओके, तो अब क्या हो गया, मेरे पास तीन वेरिएबल्स हो गए, तीन वेरिएबल के तीन वैल्यू हो गए, एक्स वाई एंड जेड। एक्स के अंदर है 2 है, वाई के अंदर 3 है एंड जेड के अंदर 4 है। मतलब एक कंटेनर है, उसके अंदर एक उसका नाम दे दिया एक्स, एक्स के अंदर उस कंटेनर के अंदर मैंने दो ले जाके रख दिया। वैसे ही वाई एक स्पेस को नाम दिया, एक जगह को नाम दिया, तुम्हारा नाम वाई है, लो अब तुम्हारे अंदर हम कुछ रखेंगे, रखेंगे इन द सेंस नंबर रखेंगे। तो मैंने तीन वहां जाके करके रख दिया। अब एक जेड आ गया, जेड बुरा मान जाएगा, भाई मेरा मेरा भी नामकरण करो, मेरे 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 साथ भी कोई रहना चाहिए ना, मेरे साथ अकेले तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो मुझे ही बुरा लगा, भाई तुम्हें भी मैं दूंगा, तो मैंने भी उसे दिया, मैंने उसे 4 वैल्यू दिया। ओके, अब इन लोग
इन लोग के पास तो मिल गया, पर इन लोग इतना इतना में सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो बोलता है ना, अब हम लोग तीनों को मिला दो, अब इन लोग तीनों को मिलाएंगे। तो लाने के लिए पहले ये बोलता है कि पहले आप कंफर्म कीजिए कि मेरे अंदर x है या नहीं, y है या नहीं, मेरे अंदर x x का वैल्यू 2 है या नहीं, y के अंदर 3 वैल्यू है या नहीं, z के अंदर 4 वैल्यू है या नहीं। तो ये बोलता है प्रूफ कीजिए, आपके पास क्या प्रूफ है। तो इनको प्रूफ करके दिखाते हैं, हम लोग यहाँ प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट करेंगे console डॉट राइट लाइन, console डॉट राइट लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस, तो मैं क्या करता हूँ x, ओके। मैं अभी इसको एक एक करके प्रिंट करता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, मैं पहले x को प्रिंट कर दूंगा, वैसे ही मैं y को प्रिंट कर दूंगा, y को प्रिंट कर दिया, वैसे ही मैं z को प्रिंट कर दूंगा। मैं प्रिंट करके दिखा दिया कि लो, अब मैं तुम्हें प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इन्हें कंफर्म कर दिया कि मैंने जो दिया है वो एकदम रियलिटी है, एकदम प्रूफ के साथ है, स्टाम्प पेपर पे लिख करके दिया है। तो ये एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया, पर उन्हें अब समझ नहीं आया। अब इन्हें अब ये चाहते, देखो एक कहावत है कि जिसे जितना मिल जाए उतना मन नहीं भरता, हमें कुछ और पाने की लालसा होती ही है, यार थोड़ा सा और मिल जाता, थोड़ा सा और चाहिए। तो भाई इन लोग का मन कैसे भर सकता है। इन लोग बोला कि भाई मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि 2 किसका वैल्यू है, 3 किसका वैल्यू है, 4 किसका वैल्यू है। हम नहीं मानेंगे, मेरा 4 है, कोई बोल देगा, कोई बोल देगा मेरा 3 है, कोई कोई बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम कैसे मान ले कि तुम्हारा है, ये तो मेरा भी घर हो सकता है। चलो ठीक है, ये भी इन लोग को प्रूफ करके दिखाते हैं। तो आपको सिंपल एक स्टेटमेंट लिखना है, सेम वही लिखना है, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब हम बताएंगे स्ट्रिंग के अंदर में, स्ट्रिंग क्या होता है मैं भी बताऊंगा। डबल कोट्स के अंदर में किसी भी चीज को लिखे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो जाता है। तो मैंने डबल कोट्स लिखा, अब उसके मैं लिखूंगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज, मैं यहाँ पे एक्स प्रिंट कर दूंगा। लो, अब बतियाओ तुम हमसे। ऐसे ही वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू और एक्स वाई जेड का वैल्यू प्रूफ कर देंगे कि आपका यही वैल्यू है। अब आपको जो करना है कर लीजिए, हमारे पास तो प्रूफ है। ये लगता है दुई बार हो गया, तो यहाँ पे y एंड यहाँ पे z कर देते हैं। तो y एंड यहाँ पे z। ओके, इसको सेमीकोलन से सबको क्लोज कर देते हैं। चलिए अब रन करके देखते हैं। हमको लगता है द वैल्यू ऑफ, ऑफ की जगह ओएस लिखा चुका है, तो उसे द वैल्यू, ठीक है ठीक है ठीक है। गलतियां होती है, कभी कभी इंसानों से गलतियां होती है। तो पहले एक्स वाई जेड क्या कह रहा था कि हमें तो पता ही नहीं है कि 2 किसका वैल्यू है, 3 किसका वैल्यू है, 4 किसका वैल्यू, इसलिए हम लोगों ने उसको प्रूफ दे दिया कि लीजिए द वैल्यू, आपका जो एक्स का वैल्यू है वो तो नहीं आया। अब फिर इन लोग बुरा मान गया कि आप तो खाली लिख दिए पर हमको तो वैल्यू बता ही नहीं। तो वैल्यू बताने के लिए आपको यहाँ कोमा हटा करके प्लस देना पड़ेगा, प्लस। तो यहाँ पे भी इसको हटा के प्लस देना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए ताकि कोड बढ़िया लगे। ओके, अब इसको रन कराते हैं। अगर आप मेरे साथ साथ खींचेगा प्रोग्राम तो लिटरली बहुत मजा आएगा। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करते चलिए, मैं कमेंट को देखूंगा और रिप्लाई दूंगा। तो लीजिए एक्स का वैल्यू आ गया, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, द वैल्यू ऑफ वाई इज 3, द वैल्यू ऑफ जेड इज 4। ओके, अब नया प्रॉब्लम। अब चाहता है तीनों एक तीसरे से मिलना, कोई एक दूसरे से मिलना, एक एक से मिलना,
एक्स वाई से मिलना, एक्स जेड से मिलना, वाई एक्स से मिलना, वाई जेड से मिलना, सब एक दूसरे से मिलना चाहता है। तो चलिए इनको मिलाने का काम करते हैं, इनके लिए हम मसीहा बनेंगे। चलिए मसीहा का काम करते हैं। अब हम लोग इन लोग को मिलाने का काम करेंगे। चलिए इन लोग को मिला देते हैं। लाइक कॉन्सोल डॉट राइट लाइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या किया, तीनों को ऐड कर दिए। इसी तरह आप एक्स प्लस एक्स को एक्स के मिला दीजिए, वाई को वाई से मिला दीजिए, जेड को जेड से मिला दीजिए। पर क्या कीजिएगा, एक को एक से नहीं मिलाए, एक को दूसरे से मिलाने का काम कीजिएगा। लाइक एक्स को हम वाई से मिलाने का काम करेंगे, एक्स को जेड से मिलाने का काम करेंगे, ठीक है ना। किसी किसी को मिलाने का कारण बनेंगे, ठीक है। मैंने एक्स वाई जेड को मिलाने का कारण हम है, यहाँ पे मैंने तीनों को मिला दिया। आप देखते हैं इन लोग तीनों को मिलाने का रिजल्ट क्या था, कुछ तो आउटपुट आएगा ना। आउटपुट हर एक चीज का आता है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ओके, तो आ गया 9। अब 9 तो पता ही नहीं चल रहा था, अब फिर से हम इन लोग को प्रूफ दे देंगे। इनको एकदम स्पेसिफिक चाहिए आंसर, कि भाई मुझे स्पेसिफिक आंसर चाहिए, मुझे पता ही नहीं कि 9 क्या है। तो इनको बताओ कि 9 क्या है, तो 9 को बताएंगे 9 क्या है। तो हम बताएंगे डबल कॉस्ट के अंदर में इनको बताएंगे द वैल्यू ऑफ द एडिशन ऑफ, वैल्यू नहीं, द एडिशन ऑफ एक्स कोमा वाई एंड जेड इज, ये आपका हो गया प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको रन करा के देखते हैं। बीच में हम स्पेस भी डाल सकते थे कोमा करके। ओके, तो ये सबका वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो अब कैसे करें, तो अब क्या करते ना, तीनों मैंने क्या किया कि यहाँ पे शुरुआत में मैंने तीनों को एक ही साथ मिला दिया। अब इनको एक कैरियर चाहिए, इनको कैरियर चाहिए। कैरियर तो बुढ़ापे का सहारा किसी होता ही है, हर किसी का बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एम प्लस एम, और इनको ऐसे हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, एम इक्वल टू एम इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इनको उनके बुढ़ापे का सहारा एम मिल गया, कि एम एक ऐसा इंसान, एक ऐसा वेरिएबल है। एम क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल कौन सा है, हमें इसको तो पता ही नहीं, तो इसको वेरिएबल को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो एम है जो इन टाइप का वेरिएबल है जो आपको रखेगा। तो मैंने यहाँ एम को रख दिया, कैपिटल एम को। अब इसे हम रन कराते हैं, एक्स वाई एंड जेड। अब देखेंगे कि क्या एम सक्षम है, इनका बोझ उठाने में समर्थ है। तो हाँ जी हाँ, वो समर्थ है। द एडिशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 9। ओके, ये तो हो गया वेरिएबल एंड के बारे में, और कैसे असाइन करते हैं वैल्यू को। आप इसी तरह मल्टीप्लिकेशन बना लीजिए, डिवीजन बना लीजिए, मॉडुलस बना लीजिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन, जितना भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है ना, सब यहाँ पे बना दीजिए, पूरा मजे के साथ बनाइए। ओके, अब हम लोग आइडेंटिफायर्स के बारे में चलेंगे। ओके तो सी आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर क्या होता है, the CISA variable must be identified with a unique name. These unique name are called identifier. तो सीसा, जितने भी वेरिएबल्स है सीसा को, उन्हें एक यूनिक नेम चाहिए। जैसे कि मैंने दो को नाम दे दिया एक्स एक्स, एक एक्स को मैंने दो दो दिया, एक एक्स को मैंने चार दिया। एक्स एक, अब इंग्लिश में बोलते हैं, एक एक्स को मैंने 2 दिया, एक एक्स को मैंने 4 दिया। क्योंकि बहुत से लोगों को 2 4 89 87 56 93 63 77 ऐसे समझ नहीं आता है, तो थोड़ा सा इस वर्ड का यूज करना पड़ता है। तो 2 बार एक्स ले दिया, तो मैं किसी एक एक्स को कॉल करूंगा, एक्स, ये एक्स सुनो, ये एक्स सुन तो, सुनो ना, अबे सुन ना एक्स। तो दोनों कंफ्यूज हैं कि हमको बोला, एक बोलेगा नहीं भाई हमको बोला, वो मेरा दोस्त है, बोलेगा नहीं भाई वो तो हमको बोला। कॉन्फ्लिक्शन ऐसे होते रहता है।
कोई कोई आए वो बुलाए एक्स, तो भाई वो दोनों मुड़ के देखेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं हम जाएंगे, नहीं नहीं हम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो दोनों को एक यूनिक नेम दे देते हैं, एक को x1 दे सकते हैं, एक को x2 दे सकते हैं, तो x1 x2 जो मैंने यूनिक नेम दोनों को दिया ये हो गया आइडेंटिफायर। ओके, तो आइडेंटिफायर का कुछ रूल है, जनरल रूल है, क्या क्या है, तो कंटेन लेटर, वो लेटर कंटेन कर सकता है, डिजिट कंटेन कर सकता है, और अंडरस्कोर, जैसे मैंने x1 एक लेटर भी है, न्यूमेरिक वैल्यू भी है, मतलब डिजिट भी है, एंड अंडरस्कोर, अगर x1 अंडरस्कोर भी दे देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर अंडरस्कोर x1 दे देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, दूसरा रूल क्या है, मस्ट बिगिन विथ लेटर, कोई भी लेटर से बिगिन हो, स्टार्ट होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, लोअर केस से ही शुरू होना चाहिए, और बीच में कोई वाइड स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, बस ये छोटा सा रूल है। और रिजर्व वर्ड जैसे इंट, फ्लॉट, लॉन्ग, डबल, ये सब रिजर्व वर्ड है, जितने भी रिजर्व वर्ड है वो आइडेंटिफायर नहीं हो सकते, क्योंकि वो पहले से ही रिजर्व है किसी के लिए। अगर कोई कोई इंसान किसी के लिए पहले से रिजर्व हो तो क्या वो आपके पास आएगा, क्या आप उसे अपने से नाम दे सकते हैं, नहीं ना। तो आजकल रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा, मतलब बचपन से ही रिजर्वेशन हो जाता है, नहीं तो थोड़ी। ओके, डेटा टाइप्स पे आते हैं। ओके, मैं डेटा टाइप्स के बारे में अच्छे से बताऊंगा, जैसे कि मेनली इसमें इतना डेटा टाइप होता है, लाइक इंट, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, बूल, कैर, स्ट्रिंग। तो इंट इंट का साइज होता है, देखिए क्योंकि हर एक किसी का एक साइज होता है, एक लिमिट होता है कि भाई मेरा साइज इतना ही, हम इतना ही कंटेन करके रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, आप इससे ज़्यादा कीजिएगा तो ओवरलोड होगा, वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, मैं फट जाऊंगा। कोई एक सीमा तक ही बर्दाश्त कर सकता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे ये नॉन लिविंग हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, किसी भी बैकग्राउंड में। तो इंट लॉन्ग इन लोग ही बोलता है कि भाई मैं अपना जो मेरा जो साइज है, मेरा जो सहने की शक्ति है, मैं आपको बता देता हूँ, कृपया आप उससे ज़्यादा ना डालें। तो इंट बोलता है ना, वो ये सब जो बाइट है ना, बीट बाइट, वन वन बाइट मतलब 8 बिट होता है, तो वो बोलता है कि इंट बोलता है मेरे पास 4 बाइट का ही सीमा है, 4 बाइट तक ही नंबर को हम कंटेन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम टोलरेट नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग बोलता है मैं 8 बाइट तक ही रखूंगा, मैं लॉन्ग हूँ इसलिए मैं 8 बाइट तक रखूंगा। फ्लॉट बोलता है मैं बीच में हूँ, फ्लॉट फ्लॉट तो मैं भी 4 बाइट रखूंगा। डबल बोलता है मैं तो लॉन्ग जितना हूँ तो मेरा भी कैपेसिटी डबल होना चाहिए, मेरा नाम भी डबल है, तो वो बोलता है 4 के दुगना 8 होंगे। बुल बोलता है, बुल क्या है, बुलियन, बुलियन या तो यस या तो नो, तो वो एक ही बिट कंटेन करता है, बस मेरे पास कोई एक ही रहेगा, दूसरा का समाधान मेरे पास नहीं है, या तो हाँ है या तो ना है, मैं एक ही जवाब दूंगा, मैं अपने वचन का बड़ा पक्का हूँ। कौन बोलता है, बुलियन बोलता है, या तो यस या तो नो, या तो 1 या तो 0। एंड देन कैर आते हैं, ये भाई 2 बाइट रखते हैं, कैर जैसे A B C T, तो वो बोलते हैं कि मेरा जो लिमिटेशन है 2 बाइट का है। स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर वाला, तो वो 2 बाइट रखता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है फ्लोट कैन टेक प्रिसीजन अप टू 6 और 7 डेसिमल प्लेसेस। जो फ्लॉट भैया जी है ना, अब प्रिसीजन वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, तो जो जैसे यहाँ पे लिखते हैं 1.23 0.45, जो पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू होता है उसे प्रिसीजन वैल्यू बोलते हैं। तो वो बोलता है कि जो मेरी जो क्षमता है ना, जो मैं जितना रख सकता हूँ पॉइंट के बाद 6 to 7 डेसिमल डिजिट ही रख सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं रख सकता हूँ। तो आपसे भी गुजारिश है कि इससे ज्यादा ना डालें, ठीक है। फिर डबल भैया भी आते हैं, बोलते हैं फ्लोट ने बोला है तो मैं भी बताऊंगा, भाई मेरी भी कुछ क्षमता है, मेरा भी कुछ लिमिट्स है। डबल बोलते हैं कि कैन टेक अप टू 15 डिजिट, अगर फ्लोट भाई वो डबल है तो अपना डबल वाला दिखाएगा कि मैं तो डबल हूँ भाई, तो वो बोलता है तुम 6 रख सकते हो 7 रख सकते हो, मैं 15 डिजिट तक रख सकता हूँ, पॉइंट के बाद मैं 15 डिजिट तक डिसीजन डिजिट रख सकता हूँ। अपने फ्लोट और डिजिट भैया जी ने बोल दिया, ठीक है। तो अब ये सब इन सब का तो हो गया। अब प्रॉब्लम आता है, कोई भी वेरिएबल्स आते हैं तो बोलते कि मैं अब बदलना चाहता हूँ, जैसे कोई पहले से नहीं पढ़ता था, धीरे धीरे उसे एहसास होता भाई पढ़ने का जरूरत है, बिना पढ़े इस दुनिया में कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आते हैं कि चलो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ, आप तुमको बदलने का एक मौका देता हूँ। टाइप कास्टिंग कुछ ऐसा ही है। टाइप कास्टिंग बोलता है
कि अगर आप पहले से उस डेटा टाइप में थे, पहले से आप उस चीज़ में थे, तो आप इस चीज़ में बदल सकते हैं। मेरे पास एक कुछ हथियार है, उस हथियार का नाम है कन्वर्ट टू। ओके, तो मैं कन्वर्ट टू के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो कन्वर्ट टू बोलता है टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। टाइप कास्टिंग तब होता है जब आप एक डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, एक डेटा टाइप वैल्यू को अनदर डेटा टाइप में चेंज कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। टू टाइप ऑफ कास्टिंग होता है, टाइप कास्टिंग होता है इम्प्लिसिट, जो खुद ब खुद हो जाए ऑटोमेटिकली, एंड दूसरा होता है एक्सप्लिसिट, जिसको मैन्युअली करने का जरूरत पड़ता है। इम्प्लिसिट में क्या होता है, कन्वर्टिंग अ स्मॉलर टाइप टू अ लार्जर टाइप। मैं बहुत गरीब घर का था, अब मेरा टाइप कास्टिंग हो गया, अब मैं बदल गया, तो वो क्या हो गया, अब बड़े घर में आ गया। तो इम्प्लिसिट कास्टिंग का क्या होता है, कन्वर्ट स्मॉलर टाइप जैसे कि इंट कैर, वो बड़े लार्ज साइज में जैसे लॉन्ग डबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट एक्सप्लिसिट है। यहाँ दिया भी है जैसे कैर से इंट, इंट से लॉन्ग, लॉन्ग से फ्लॉट, फ्लॉट से डबल। ओके, एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होता है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग का मतलब होता है मैनुअली, आपको खुद करना पड़ेगा टाइप, वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो कन्वर्टिंग लार्ज, जो बड़े से छोटे में पहुंच जाते हैं, बड़े से छोटा, छोटा से बड़ा, मतलब अच्छा वाला, मतलब बड़े इंसान छोटे इंसान, ठीक है। कन्वर्टिंग अ लार्जर टाइप टू अ स्मॉलर साइज टाइप, जैसे डबल से फ्लॉट, फ्लॉट से लॉन्ग, लॉन्ग से इंट से कैर। ओके, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें आप लोगों ने नोट कर रखा हो, इस वैसे वैसे मैं मेरे सारे नोट्स में, आप लोग नोट्स डाउनलोड करके वहां से रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप कास्टिंग। ओके, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग में हम लोग देखेंगे कैसे बदलाव किया जाए, तो बदलाव का नियम क्या है। तो हम लोग सेम सिंटेक्स आपको वही है, फिर से आपको क्लास यूजिंग सिस्टम लिखना होगा, नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड लिखना होगा, एक क्लास बनाने होंगे, क्लास का नाम देना होगा, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ये लिखना होगा, देन ये कमेंट लाइन है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको बदला, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा मैं छोड़, तो वो आके दिखे ये टाइप कास्टिंग, अच्छा तो ये टाइप कास्टिंग करके गया, अच्छा अच्छा, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे टाइप कास्टिंग हुआ, अगर उसको इस टाइप कास्टिंग के बारे में पता होगा। आप इसको और अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होता है, कन्वर्सन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं। वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से आपको डेटा टाइप लेने का जरूरत है, क्योंकि मैं एक वेरिएबल, जैसे कि इंट एक डेटा टाइप है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया माई इंट वेरिएबल है जो कि इंट डेटा टाइप का है। अब छोड़िए माई इंट को हटा देता हूँ, इंट इंट कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, एक्स बहुत एक्स, एक्स क्योंकि हर बार बदलते रहता है, या समझ रहे हैं ना। तो जैसे कहते हैं मेरा एक्स फ्रेंड, मेरा एक्स वो, तो एक्स वो चलते रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ले लेता हूँ इंट एक डेटा टाइप, और एक्स ले लिया, जो इंटीजर है वो एक्स से इक्वल टू 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 है। अब मैं उसे चाहता हूँ फ्लॉट में कन्वर्ट करना या डबल में कन्वर्ट करना। तो चलिए देखते हैं, मैं ले लेता हूँ इंट एक्स इक्वल टू टू। ओके, फिर मैं ले लेता हूँ डबल, डबल है तो मैं डबल एक्स लेता हूँ, डबल एक्स इक्वल टू 5.25। ओके, एंड देन मैं ले लेता हूँ बुलियन ले लेता हूँ, बुलियन या तो यस या नो, देखते हैं, बुलियन को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बुलियन एक ही वैल्यू है, तो इसके लिए मैं वाई ले लेता हूँ, और ये मैं यहाँ डबल एक्स डबल वाई कर देता हूँ, कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। और ये मैं बुलियन इक्वल टू जेड कर देता हूँ, इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स नहीं ट्रू लेते हैं, हर बार झूठ होना सही बात नहीं है, कभी कभी, कभी कभी नहीं, हमेशा सच ही होना चाहिए, कभी कभी चलता है, क्योंकि आपको बचाव के लिए
कुछ ना कुछ तो करना होता है, कभी झूठ बोल के तो कभी सच बोल के। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब अपने हथियार का यूज करेंगे, जो हथियार है, क्या हथियार का क्या नाम है, कन्वर्ट टू जिसे। ओके, तो लिखेंगे कॉन्सोल console dot write line, तो लिखेंगे कन्वर्ट डॉट टू। अब हम किसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं उसको इंट को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इंट को मैं किस चीज में कन्वर्ट कर दूँ, डेसिमल पॉइंट में, क्या प्लॉट में कन्वर्ट कर देता हूँ, टू डेसिमल में कर देता हूँ। इसके अंदर क्या ले लूँ, एक्स। ओके, console dot run कन्वर्ट टू, इसको डेसिमल से हटा के हम कर देते हैं 5.5 को इंट में, इंट टू 32। ओके, आपको अगर इंट में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना होगा 32 बिट में कन्वर्ट करना है, 64 बिट में कन्वर्ट करना है। अब मैं बूल को क्या कर देता हूँ, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो स्ट्रिंग। थोड़ी सी सर्दी हो गई है तो स्ट्रिंग। अब देखते हैं कि क्या ये कन्वर्ट हुआ है, चलिए देखते हैं, एंड इसको रन कराते हैं। आप यहाँ एक्स के बगल में डबल कोट्स करके स्टेटमेंट में लिख सकते थे कि कन्वर्शन वैल्यू ऑफ नाउ द अपडेशन वैल्यू ऑफ इंटीजर टू डेसिमल वैल्यू इज, ऐसे करके लिखा जा सकता है। बदलाव ही संसार का नियम है, तो ये बदल चुका है। जैसे 2 5 ट्रू, तो पहला वाला डेसिमल वैल्यू में जैसे कि y कितना था, वो था 5.25 प्रिंट करना चाहिए था, पर मैंने उसे इंटीजर वैल्यू में कर दिया, इसलिए 5 हुआ। ये ट्रू था या तो 0 या तो 1 वैल्यू देता, पर ये मेरा वैल्यू दे रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको हमको लगता है समझ में आ गया होगा कंफर्म। ओके, गेट यूजर इनपुट। तो गेट यूजर इनपुट मतलब अब क्या होता है ना कि ये तो पहले से डिफाइन हो गया। अब यूजर बोलता है कि भाई नहीं भाई अब नहीं होगा, अब मैं बोलूंगा, मैं चाहता हूँ अपना इनपुट देना, अब मेरी भी बातों को सुना जाए। तो उनकी बातों को सुनने के लिए कुछ तो चाहिए ना, किसी का कान चाहिए, तो यह कान का काम करे, इनपुट तो चाहिए ना, किसी में इनपुट तो जाना चाहिए ना। तो इनपुट लेने के लिए यहाँ पे आता है रीड लाइन, जैसे राइट लाइन आउटपुट देने के लिए, तो रीड लाइन इनपुट देने के लिए, प्रिंटफ आउटपुट देने के लिए, तो स्कैनर इनपुट लेने के लिए। तो कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज करके हम लोग इनपुट ले सकते हैं। ओके, बस जरा टिक कर लो। तो अब हम लोग रीड लाइन के बारे में देखते हैं। तो अब मुझे इनपुट लेना है, तो मुझे एक्स वाई का वैल्यू लेना हो, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, यूजिंग सिस्टम टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, let's write it टेकिंग। मुझे ऐसे कमेंट लाइन में बनाना हो तो डबल स्लैश जरूरी है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। तो मैं ले लेता हूँ इंट। इंट लेने का क्या जरूरत है इंट, मुझे चाहिए एज लेना है, ठीक है। तो इंट एज इक्वल टू, तो पहले हम प्रिंट कर देंगे कि मुझे क्या चाहिए, मतलब मेरे कस्टमर को क्या चाहिए। जैसे कोई बोलेगा कि आप कृपया आप अपनी एज इनपुट करें, प्लीज इंटर योर एज, प्लीज इंटर योर नेम, प्लीज इंटर योर फादर्स नेम, प्लीज इंटर योर सिटी, प्लीज इंटर योर मोबाइल नंबर, प्लीज इंटर योर फ्रेंड नंबर,
ओके, तो मैं वो इंटर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा? राइट लाइन लिखना होगा। तो कंसोल console dot write line, please please enter your age। ओके, या नेम भी ले सकते हैं। एज न्यूमेरिक वैल्यू में होता है, एज क्या वैल्यू में होता है? इंट एज इक्वल टू, अब क्या लेंगे, क्योंकि अब मुझे बताना हो कि एज क्या है। तो एक एज किस चीज में लेंगे? नंबर में लेंगे। किसका एज क्या होता है? लाइक 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, ऐसे एज डालते हैं। तो एज एक इंटीजर वैल्यू है, तो मैंने डेटा टाइप एज के पहले इंट लगा दिया। इंट एज, एज क्या है? एक वेरिएबल है जिसके अंदर जो वैल्यू असाइन करेंगे, जिसका उम्र, वो जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सोल। लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। रीड लाइन इक्वल टू, यहाँ पे नहीं होगा। तो लोग गलती क्या करते हैं कि इंट एज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन डायरेक्टली लिख देते हैं, पर ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए पहले आपको लिखना होगा, क्योंकि उसको आपको इंट में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको लिखना होगा कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। उसके बाद आपको ये लिखना होगा, तब जाके आपको इंटीजर में वो, क्योंकि जो शुरुआत में क्या होता है ना, ऐसा लेटर आप उसको असाइन करते क्यों, मतलब वैल्यू देते हैं, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो आपको कोई भी इनपुट लेने से पहले आपको ये लिखना होगा, जैसे कन्वर्ट दो डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। तो अब देखते हैं वो क्या एज, अब एज ले लिए, ठीक है, और एज ले लिए, इनपुट तो ले लिया। अब इनपुट को मुझे दिखाना भी होगा, दिखाना तो जरूरी है। तो अब मुझे एज को प्रिंट करना होगा, क्योंकि मेरे पास, वो बोलेगा कि मैंने इनपुट लिया था, क्या आपके पास प्रूफ है? तो दिखाना तो है ना भाई। तो अब उसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन एज, तो एज, तो ये बोलेगा एज क्या है, तो उसके लिए भी कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा। तो डबल कोट्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? इनपुट गिवन बाय यूजर्स। ओके, और यहाँ पे एज लिख देंगे। अब हमको इसको प्रिंट कराना है। अब देखते हैं आता है या नहीं आता है, क्योंकि आप जो किए हो उसका रिजल्ट आना अनिवार्य है, और वो आएगा ही आएगा, आपके ना चाहते हुए भी। तो वो पहले मैंने, मैं पूरा साफ है। पहले मैंने लिखा था console डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर योर एज, तो मैंने उसने और राइट लाइन का आउटपुट दे दिया कंसोल पे। अब मैं अपना एज एंटर करूंगा 21, एंड देन प्रेस एंटर करूंगा, तो वो मुझे दे दिया इनपुट गिवन बाय यूजर 21, उसने एज बता दिया। इसी तरह आप नेम प्रिंट कराइए, एड्रेस प्रिंट कराइए, एज प्रिंट कराइए, कॉलेज नेम प्रिंट कराइए, कौन से सेमेस्टर में वो प्रिंट कराइए। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और बहुत ज़रूरी है लिटरली। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये तो हो गया। एक्सप्लिसिट करेंगे कंसोल ट्रेड लाइट ऑपरेटर। ओके, अब ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अपने फर्स्ट सेम, सिक्स सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑपरेटर होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर से पहले से ही जानते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस गुन्ना भागा, छोड़े, गुन्ना भागा नहीं बोलते, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस ये सब आते हैं। यहाँ 4 तरह का ऑपरेटर है, फिर साथ में अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आते हैं? तो प्लस, माइनस, सॉरी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सब। असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे किसी को असाइन करना हो, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू। अब आपको अब प्लस इक्वल टू क्या होता है आपको पता नहीं होगा, या होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको भी। प्लस इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू या माइनस इक्वल टू।
कंपैरिजन ऑपरेटर किसी से कंपेयर करना कि इफ आई एम लेस देन टू हिम और नॉट, इफ आई एम ग्रेटर देन टू हिम और नॉट, इफ आई एम इक्वल टू हिम और नॉट, जैसे कि x इक्वल टू y और नॉट, y ग्रेटर देन टू x और नॉट, ऐसे कंपेयर करना एक दूसरे से। मैं उससे बड़ा हूँ कि मैं उससे अच्छा बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ, मैं उससे ज्यादा कमाता हूँ या कि नहीं कमाता, उसका प्लेसमेंट लगा मेरा क्यों नहीं लगा, कंपेयर 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 करना हर जगह है यार, यहाँ तक इसमें भी है। बताओ, अब बताओ भला क्या बोले। अब लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, और अगर डबल ऐसे एड्रेस वाला साइन बना दे ऐसे करके तो एंड हो गया, ऐसे दो लाइन लकीर खींच दे तो और हो गया, सिंगल नोट होता है। सॉरी। तीसरा मेन मेथड, तो शुरू में हम लोग आपको याद होगा मैंने दिखाया था, मैं दिखाता हूँ। ये है मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मेथड स्ट्रिंग डॉट आर्गुमेंट, ये मेन मेथड है। तो ये मेन मेथड होता क्या है इस हिसाब में, तो ये भी लिखा हुआ है। मैं आपको मेन मेथड के बारे में आपको बता दिया था, सॉरी। मेन मेथड के अंदर में आपको किसी भी सी प्रोग्राम में, सी शार्प प्रोग्राम में आपको मेन मेथड बिना डिक्लेयर कि, या यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम में आप जब तक मेन मेथड डिक्लेयर नहीं करते हैं आप नहीं लिख सकते। सी में आपको इंट मेन लिखना होता है क्योंकि प्रोग्राम इनिशियलाइज शुरू स्टार्टिंग वहाँ से ही होता है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वहाँ आपको जावा में भी लिखना होता है, इसलिए आपको सी शार्प में यहाँ पे ये लिखना होता है। अब इसके कुछ मैक्स मेथड के बारे में जानेंगे कि डायरेक्ट हम लिखेंगे मैक्स डॉट मैक्स तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, जैसे कि पाइथन में यूज करते हैं मीन मैक्स सम, ये सब इसमें भी यहाँ पे भी वही फंक्शंस है, वही मेथड्स हैं। बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है, 4-5 नंबर दे देंगे, 10 15 20 400 500 1000 2 लाख 10 लाख 7 करोड़ दे देंगे और लिखेंगे बताइए इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो सीधा आपका ला करके दे देगा, पैसा नहीं नंबर। तो ये आपका डेट अलाउ टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क और नंबर, जैसे कि मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स लिखेंगे और लिखेंगे एक्स कोमा वाई, मतलब एक्स का वैल्यू डालेंगे वाई का वैल्यू डालेंगे तो दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। उसी तरह मीन वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू और राउंड वैल्यू। राउंड वैल्यू मतलब 9.99 का वैल्यू क्या होगा तो वो 10 देगा, वो राउंड वैल्यू दे देगा। स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय डबल कोट्स, मैंने स्ट्रिंग के बारे में आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो डबल कोट्स के अंदर में जितने भी कैरेक्टर होते हैं उसको स्ट्रिंग वेरिएबल्स या स्ट्रिंग वैल्यू बोलते हैं। लाइक स्ट्रिंग मैंने पहले ये डेटा टाइप डिक्लेयर किया, वर्ड, वर्ड क्या है एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने हेलो दे दिया। स्ट्रिंग लेंथ क्या होता है, तो a string in C# actually an object which contain properties and method that can perform certain operation on string. Okay, the length of a string can be found into the length property. अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ मुझे बताओ कि हलो का लेंथ कितना, तो एक HELLO 5 है, तो इसको कैसे पता करें, तो उसको लेंथ प्रॉपर्टी से पता चल जाता है, आपको सिर्फ सिंपल टाइप करना है। मैं आपको करके दिखाऊंगा टेक्स्ट डॉट लेंथ, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक वैल्यू दिया यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड, स्ट्रिंग वर्ड इक्वल टू डबल कोट्स, मैं अपना नाम देता हूँ, ओके। अब मैं इसे प्रिंट करूंगा console डॉट राइट लाइन, अब मुझे इसे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ वर्ड लिखूंगा डॉट, अच्छा इसमें एक और ऑप्शन होता है, आप लेंथ का भी तो यूज कर सकते हैं, इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप चाहते इसको अपर केस में कन्वर्ट करना पहला लेटर को तो वो भी हो जाएगा, टू लोअर केस में कन्वर्ट करना तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जैसे जैसे मैंने डॉट लिखा आपको बहुत सारा फंक्शन देगा, जैसे मैक्स में करना चाहते हैं मीन मैन मीन बाय लेंथ, तो मुझे लेंथ चाहिए, तो ओके मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कि ये हो क्या रहा है, तो इसके अंदर डबल कोट्स लगाएंगे तो लिखेंगे LENGT लेंथ ऑफ वर्ड,
एज। ओके, एंड देन यहाँ पे प्लस का साइन। ओके, ये हो गया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो आया ना, पहले एज में डाल देता हूँ 21, तो देखिए आ गया। मैंने जो वहाँ वर्ड लिखे थे, लेंथ ऑफ वर्ड इज WORD, वैसे यहाँ 4 है पर 5 क्यों बता रहा है, क्योंकि उसने एक स्पेस ले रखा है वर्ड में, इसलिए वो 5 दिखा रहा है। सॉरी, लेंथ ऑफ वर्ड नहीं, लेंथ ऑफ संजू। मैंने यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, आपको संजू करना होगा, क्योंकि संजू में 5 वर्ड है, वर्ड्स में नहीं। वर्ड एक वेरिएबल है जो कि संजू कंटेन करके रखा है, या लेंथ ऑफ वर्ड भी सही है। बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है ना कि अरे वर्ड का लेंथ 5 कैसे है, तो यहाँ 4 दिखा रहा है, पर एक्चुअली उस वर्ड में जो वैल्यू है स्ट्रिंग का, वो उसका वैल्यू दिखा रहा है, कि उसमें जो एक एक कैरेक्टर है उसका वैल्यू 5 है। SNJU 5 है तो 5 दिखाएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि वीडियो में देख रहा हूँ कि काफ़ी लॉन्ग बनते जा रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन का अप्रॉक्स 1 आवर, तो लोग काफ़ी बोर हो जाएंगे अप्रॉक्स, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही कुछ ऐसा है कि हम 30 मिनट से 1 घंटा से ज़्यादा मतलब एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, बोरिंग लगने लगता है, अरे यार क्या पढ़ा रहा है, हट। तो आता था, कभी कभी फील आता था। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग के बारे में सब कुछ, कैसे कॉन्केटिनेट करके एक दूसरे से जोड़ते हैं, स्ट्रिंग कॉपी करते हैं, स्ट्रिंग लेंथ वगैरह सब कुछ बताऊंगा, एक डिटेल स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा, बुलियंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कंडीशंस लूप पे, कंडीशंस स्टेटमेंट पे चलेंगे, इफ स्टेटमेंट में चलेंगे, एल्स स्टेटमेंट में, एलिफ स्टेटमेंट बताऊंगा, डू वाइल बताऊंगा, वाइल बताऊंगा, फोर बताऊंगा, फोर ईच बताऊंगा, सारा लूप्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे इस हिसाब के कोर्स में मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम, अगर छोटा भी प्रॉब्लम, आप मुझे जस्ट एकदम या तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको इफ़ यू फील अनकंफर्टेबल टू कमेंट इन माय वीडियोस, देन आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियोज में। अगर आपको वीडियो सच में अगर अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बस इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए नहीं। ओके, पैसा चाहिए, वैसे सबको चाहिए, पर आपसे नहीं चाहिए, आपसे बस लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये सब चाहिए। ओके देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीसाट के वीडियो में।